थे उनके साथी हाँ, व्यापार करने वाले। भैंसों का व्यापार हाँ, तो वो पूरा खनसर क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र में फेमस थे। मेरे दादाजी। बहुत तेरे दादा। हम बचपन से जानते थे उनको, मित्रामी तो बाद में हुई। हाँ हाँ। जब हम छोटे छोटे थे तब से देखते थे ये। अब हमारी शादी बाद में हुई ना हाँ, तैल हाँ। पानी से, हम्म, तो अब इनके मामा हुए, फिर हाँ हाँ। हमारे भी मामा ही हो गए। वैसे ससुर ठहरे, मम ससुर। मम ससुर ठहरे हो, तो बाद में तो रिश्ता हो गया। हाँ। पर वो पहले से आते थे, हम छोटे थे उस समय। अच्छा, तो रिश्ते की तो बात कैसे हुई? रिश्ते तो ये मतलब तैल पानी से ये लोग आते जाते रहते थे ना इधर। घास के लिए? हाँ, तो वो बाद में ऐसे ही मतलब उन्होंने कहा चलो यार ये लड़के को दे दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हाँ। बस हो गया, ओके हो गया थोड़ी देर में। ये जो लता की दादी थी ना, हाँ वो आई यहाँ। हाँ। तो इनकी भी एक हमारे परिवार की लड़की रहती थी जो चूरी बोलन जो है, हाँ हाँ। शोभन सिंह। हाँ। उसका नानी का गांव ठहरा यहाँ। अच्छा। हाँ, शोभन सिंह की माँ जो थी यहाँ की थी, मल्हार की। हम्म। तो इनकी चाची हुई, वो हमारे घर वाली की हाँ चाची हुई। तो वो बुढ़िया आती थी, इनकी दादी यहाँ आते जाते रहती थी। हाँ हाँ। तब शादी का प्लान बन गया वो। और वो तेरे दादा तो फेमस ही हुए व्यापार में, हाँ पर तेरे बुढ़िया दादा भी हमने देखे। हाँ, रतन सिंह जी। हाँ, वो आते जाते रहते थे। हाँ हाँ। मतलब उस समय रिश्तेदारी हमारी नहीं थी, पर जान पहचान थी। पूरी पूरी जान पहचान ठहरी। क्यों, वो कुंवरू नैनी गाँव होता यहाँ पाटोई। हाँ हाँ। पाटोई मल्हार एक ही हुआ है हम्म। ये। तो वो इधर हम भैंसे वाले थे, वो थे, तो वो आते थे इधर। बड़े बड़े भैंसों को उठा ले जाते थे। जो कोई मतलब जैसे मारखू है, हाँ, तो तेरे दादा ने कहना है चल मैं मैं देख देख लूँगा। मैं देख लूँगा। बस वहाँ जाके भैंस फर्स्ट क्लास दूध देता था। तो वो नफा टोटा करते थे ना। हम्म। 100 मास में पूरा व्यापार, बहुत ही व्यापार। हम्म। बस बिल्कुल अच्छे अच्छे भैंस जो कीमत वाला है। जैसे उस समय सबसे ज़्यादा कीमत हुई 12,000 एक दफ़े। हाँ। और बाप रे, लोग कहने लगे खेड़ा खनसर में, कुमाऊं खनसर में कि भाई ये है 12,000 में भैंस पहुंच गए, कौन उठाएगा। तो वो उठा देते थे तेरे दादा ये। हाँ, पहली ना जब भैंसों की कीमत 10-12 हज़ार हो गई, लोग अच्छी बहुत ही हो गई यार, 10-12 हज़ार में भैंस बहुत है यार। उन्हें ना पैसा कम था ना, हाँ हाँ। तो तेरे दादा उठा देते थे। फिर वो ज़्यादा में बेच देते थे ऊपर के स्टैंड को। ये नफा टोटा, मतलब कम से कम 2-2.5 हज़ार एक भैंस में मेहनत करके वो निकाल देते थे। तो मतलब धीरे 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 उनके ज़माने में ही मतलब करीब करीब 30-35 हज़ार में चले गए थे भैंस। भाई इतने में ही अच्छे अच्छे भैंस ये। अब तो कम से कम 60-70 हज़ार हो गए हाँ। मामूली भैंस का। आजकल है ही नहीं, अब लोग पाल ही नहीं रहे ये। बेटी बहू सब काशीपुर, हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून, दिल्ली काम करने को मन नहीं कर रहा। तुम्हारे यहाँ फिर भी है अभी खनसर में, या कुछ हमारे इलाकों में बिगड़ गया मामला। जो भी कह रहा है दिल्ली जानो को है, बस दिल्ली जानो। अरे क्या है दिल्ली में, यहाँ अपना जो है, वहाँ दिल्ली में क्या है। बस तो यह बात है। तो यार बढ़िया जान पहचान पहले से ही, मैं तुम्हारे घर आते जाते रहता था। हाँ। बाद में तो फिर मम्मी सरास हो गया, तब तो आते, फिर तो मैं कई दिन जाता था, कई दिन आता था। हाँ, अच्छे लोग थे, वैसे लोग कहाँ हैं अब। अब वो लोग नहीं रहे, पुराने जो लोग थे ना वो नहीं रहे। जैसे किसी ने कहना है शाम हो गई यार, चल तेरे को फलाने जगह तक पहुँचा देंगे, पक्का पहुँचाते थे। पर आज के ज़माने में तो दारू पीने वाला क्या पहुँचाएगा, वो तो कहीं पर झपेट देगा। यह बात है। तो यह बात है यार भांजा। बस सही है, पर बाद में लता की शादी हो गई है। मैं तेरे उनको भी पहचानता था पहले से, नाना को? नाना को। अरे मैं तेरे बराबर था, तेरी उम्र का होगा। तो मैं उधर जाते रहता था किसी के साथ घूमने को। तो धीरे धीरे फिर यहाँ से शादी होगी तैलपानी से। हाँ
तब तो वो रिश्तेदारी में आ गए। अच्छा, तो तेरे नाना को मैं बिल्कुल तुम्हारे घर भी गया मैं वहाँ नाना के घर, हाँ, वो हाँ। ले गए मेरे को नाना। नाना ही ले गए। हाँ, नाना ले गए वहाँ अपने घर काली माटी। तो वही दिन खाना वहीं खाया मैंने, भात खा के आया मैं। बस तो जान पहचान माई थान मिलते थे, धामदेव टेंटुड़ा, बस अच्छे आदमी थे यार वो। नहीं रहे वैसे लोग तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे अब। वो जो हमारे पूर्वज थे ना पुराने, वैसे अब नई पीढ़ी में कहाँ है। अपने अपने अब लौंडे मौंडे कौन बात करता है, क्या करता है सब। हमारे जैसों से। वो कहेगा छोड़ा यार ये क्या बात कर रहा है, अपना मोबाइल देखो या कुछ और काम करो है। नया युग है ना। वो समय में तम्बाकू, हुक्का चिलम, आओ बैठो चाय पियो, दही छाछ और सुंदर नौनी, घी, मक्खन वगैरह ना। चलो किसी का भैंस दूध देने वाला नहीं है, मान ले जाए ले दे ले जा यार, एक भैंस डब्बे में भर ले जा। यह समय था। अब क्या है समय, कुछ रह भी नहीं गए वैसे भैंस वाले। और तेरे दादा वहाँ जाते थे सोमाई में, ये यहाँ ऊपर है डन घोड़दार। वहाँ जम जाते थे सोमाई में। हाँ, बड़ी शौक करी इन लोगों ने, अच्छा शौक करी, ऐसी बात नहीं। खा गए पी गए, और मक्खन घी दूध दही में ही पले। अच्छा खाया अच्छा पिया लोगों ने। भले ही राशन उस समय बाजार में कम मिलती थी ना, पर घर का ही अपना अनाज जो है हमारे, देखो मडुए को कितना उन दिनों हाव करनी है, मतलब हल्के में लेते थे लोग। आज देखो बाहर देशों की डिमांड आ रही है मडुए के लिए। फिर वो दवाई निकल गई है, अब शुगर की बिस्कुट बना रहे हैं। अब तो मिल ही नहीं रहा है मडुआ। फिर तो घरेलू अनाज, घरेलू दही घी मट्ठा, एक कटोरी घी निकाली है, 2 रोटी चबा ली है। और जी महाराज क्या जो दही निकाला, 1 किलो दही खा दी, आधा किलो भी। और ऐसे लोग भी थे 1 पाव घी बिल्कुल उसी समय खा जाते थे। 1 पाव घी गरम करा, पकड़े 2-4 मनुआ की रोटी, ले साले पीछे से आधा किलो दही। और दूध भी बिल्कुल खिटाई दूध, बढ़िया गर्म करके मलाईदार। लो भाई 1 गिलास दूध पी लो। मैं आया तुम्हारे वहाँ एक दिन, उन दिनों तेरी दादी भी थी। तो उन्होंने कहा यार क्या है, कलियो पकौन ये रीत है ना यार। वो आ गया जवाई ठहरा माँ, मम्मी सराय ठहरा। उन्होंने कहा कुछ कलियो हलियो बनाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा वो बनाए, मतलब बूढ़ा पकौड़ी ऐसी, और फर्स्ट क्लास दही मक्खन घी सब लगा दिया, खाना खाया। मैं बाद में बुढ़िया ने दूध गर्म किया, मलाईदार, 1 गिलास उन लोगों लो। वाह मेरा फुल हो गया पीट यार। और दूध भी बढ़िया ठहरा हो, क्वालिटी वाला। तो ये है, अब समय नहीं रहा ना। समय जो है क्या तो अब कहाँ वो लोग ही नहीं रहे, वो बात ही नहीं रही। अब हैं भैंस तो हैं, कहेगा 1 है 2 है, पर यह है कि वो बात नहीं। अब किसी ने एक गाय रखी है, किसी ने कोई गाय जाने को, आप कहाँ बचे ही नहीं है, साथी नहीं है उनके। पहले देखो तुम्हारे घोड़धार से यहाँ निशानियाँ, इधर बहन जो तैला पानी, नौगांव कोहानी, सारे भैंसी बच्चे सारे घास कम से कम 50-60 घसेरे हो जाते थे यहाँ जबा। ये नेशनल की तरफ। हाँ, इतने गजेर सुबह सुबह घास वाले औरतें और आदमी भी शर्ट पर। एक वो हराड़ा सेंड में है यहाँ टेंटोड़े का, उसको बोलते हैं झोड़ू दादा। झोड़ू दादा अजी। वो तो आज भी वहीं रहते हैं। हाँ भाई, ये नंबर 1 घसेरा ठहरा, मतलब टेंटोड़े का झोड़ू दादा। और रूप सिंह था एक। हाँ, वो भी पाटो वाले। हाँ, एक बच्चू बोलन सी एक है, अमर आउम्बा पड़ो। और बटन नेगी कहते थे, बटन नेगी कावा आदमी था, काला काला हो। अजी महाराज ये तो नंबर 1 घसारा ठहरे। और कोलानी थे एक ध्यान सिंह, नारायण कुरिया बोलन सी एक है, ये भी खूब घास आ रहा इन्होंने। बामड़ों गाँव में चंद्रमणि और बर्मानंद 2 भाई थे। बर्मानंद तो मर गया, चंद्रमणि है अभी, फौजी रिटायर है वो।
मतलब हो गए होंगे ना 90 पर पहुंच गए हो। जिन्होंने भी निशानिया से खूब गोरदार से खूब घास सारा पुरानी औरतें बुढ़िया बाड़िया हो रही। ऐसा समय था भैया, भांजे हो।